ओके जी, आज हमने अपना सेकंड फेज़ स्टार्ट करना है, दैट इज़ द शॉपिफाई। और शॉपिफाई में हम जिस मॉडल के ऊपर बात करेंगे वो होगा जी हमारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, पहले आज के लेक्चर में हमें समझना है कि ये ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है हमारा वो किस तरह से काम करता है। तो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है वो है जी शॉपिफाई। शॉपिफाई हमारे पास जिस तरह से आपके पास वो कॉमर्स एक आपका शॉपिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो शॉपिफाई भी ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेटेड वे से आपको क्या करता है, आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आप स्टोर या फिर आप अपना प्रोडक्ट जो है उसको अगर ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आप जो है अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन वहाँ पे जाके सेल कर सकें। तो मज़ीद इसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमें समझना है वो है जी हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के हम शॉपिफाई को दरअसल किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और आजकल जो ट्रेंडी है हमारे पास, वो हमारे पास जो मॉडल शॉपिफाई के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हमारे पास यही वाला मॉडल जिसे हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग यानी कि डीएस कहते हैं, यही मॉडल है जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से काम करता है। ये हमारे पास, मैंने आपके सामने एक डायग्राम ओपन किया है। यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग, चाहे वो आपकी अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो या ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो या फिर किसी भी दूसरे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ड्रॉप शिपिंग हो, ओवरऑल जो ड्रॉप शिपिंग का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से हमारे पास वर्क करता है, तो इस डायग्राम के अंदर उसको बड़ा क्लियरली यहाँ पे समझाया गया है। सबसे पहले देखें जी, एक कस्टमर आता है आपका। ठीक है, ये कस्टमर कहाँ पे आता है? ये कस्टमर आता है आपके किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपने ऑनलाइन ई कॉमर्स का जो स्टोर होता है वो बिल्डअप किया हुआ होता है, वहाँ पे आता है। वहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ होता है? आपने कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे लगाई होती हैं। कस्टमर क्या करता है? वहाँ पे प्रोडक्ट्स को व्यू करता है और आपका कस्टमर प्लेस ऑर्डर करता है और पे करता है आपको जो भी आपने प्रोडक्ट लगाई होती है उसकी एक रिटेल प्राइस। ठीक है, अब आपका ये स्टोर है, आप इस स्टोर को मैनेज कर रहे होते हैं। ये स्टोर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। ये स्टोर जो है अमेजोन के ऊपर हो सकता है, ये वो कॉमर्स पे हो सकता है, और आपका शॉपिफाई पे हो सकता है, ईबे के ऊपर हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्टोर हो सकता है। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लगी हुई थी, कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट्स को देखा और उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसने जो ऑर्डर प्लेस किया वो प्रोडक्ट्स क्या होगा, ऑर्डर्स आर एलोकेटेड टू द सप्लायर थ्रू द ड्रॉप शिपिंग सर्विस। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एक ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज, हम दरमियान में एक शिपिंग सर्विसेज लेंगे ड्रॉप शिपिंग की। उनके पास ऑर्डर जाएगा आपका, इस कस्टमर का। ठीक है, वो क्या करेंगे, उसने एक XYZ एक प्रोडक्ट ऑर्डर की है, उस वो किस सप्लायर से रिलेटेड है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ सप्लायर होंगे। ठीक है, जो जिनसे हम प्रोडक्ट लेंगे, और हम इनसे जो प्रोडक्ट लेंगे वो हम होल सेल प्राइस के ऊपर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास अली एक्सप्रेस है, जिसमें हमारे पास जो है अली बाबा है, या फिर किसी दूसरे आप प्लेटफॉर्म से भी यानी कि हर किसी होल सेलर के अपने अपने सप्लायर होते हैं। तो आप किसी भी सप्लायर से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट है उनके साथ कॉन्टैक्ट बिल्डअप करके आप वो लेंगे। सप्लायर की ये ड्रॉप शिपिंग की जो सर्विसेज हैं, इसके अंदर हमारे पास आगे जाके मैं आपको बताऊंगा एक सर्विसेज मिडल के तौर पे काम कर रही होती हैं जो हमारे इस सारी चीज़ को ऑटोमेट कर रही होती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे खुद एक कस्टमर ऑर्डर करता है और फिर हम खुद जाके सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं तो ये बड़ा एक यानी कि लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसके ऊपर टाइम कंज्यूमिंग जो है, एक ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो है 10 से 15 मिनट आपके इजीली लग जाएंगे। आपको टू का एड्रेस डालना है, फ्रॉम का एड्रेस डालना है, शिपिंग की डिटेल डालनी है और बाकी क्या प्रोडक्ट है वो सप्लायर से लेनी है। ठीक है, और फिर उसको डिलीवर करना है। तो इस तरह से नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा कि हमारे सेंटर के अंदर एक ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज काम कर रही होंगी। ये ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज जो है इसके ऊपर ऑर्डर हमारा आएगा और ये ऑटोमेटेड सर्विसेज होंगी कुछ, यानी कि ऐसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, ये खुद ब खुद इसे पता है कि किस सप्लायर से रिलेटेड ये हमारी प्रोडक्ट है, तो उस सप्लायर को ऑटोमेटिक ऑर्डर चला जाएगा। इसका जो कस्टमर का नाम होगा, इसका जो शिपिंग एड्रेस होगा, ये ऑटोमेटेड वे से सप्लायर तक पहुंच जाएगा। सप्लायर उस प्रोडक्ट को उठाएगा, वो प्रोडक्ट हो सकता है $100 की आपने यहाँ पे रिटेल प्राइस के अंदर लगाई हुई थी। ठीक है, लेकिन उसकी सप्लायर की जो प्राइस है यानी कि होल सेल प्राइस है वो आपकी ₹50 है, यानी कि $50 जो है आपका उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है।
ठीक है। तो अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो $50 प्रॉफिट के अंदर सिर्फ आपका प्योरली $50 जो है वो प्रॉफिट नहीं है, बल्कि हमारे पास डिफरेंट तरह की जो कॉस्ट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। एट द एंड हमारे पास एक जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हमारा ओरिजिनल में प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज जो हैं वो क्या करेंगी, सप्लायर फुलफिल द ऑर्डर टू द कस्टमर, यानी कि ये ड्रॉप शिपिंग जो हमारी सर्विसेज होंगी सप्लायर से वो प्रोडक्ट लेंगी और वो सप्लायर जो है हमारा जो ऑर्डर है वो कस्टमर तक पहुंचा पाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर देखें हमारे पास यहाँ पे कोई आपको स्टोर नज़र आ रहा है, कौन सा स्टोर है जहाँ पे आपने जस्ट, ये हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं, ये ई कॉमर्स बेस्ड स्टोर है जहाँ पे हमने जस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले की। किसकी प्रोडक्ट थी? सप्लायर की प्रोडक्ट थी। क्या हमारे पास यहाँ पे कोई स्टॉक के अंदर हमने कोई प्रोडक्ट मंगाई थी? हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, हमारे पास कोई वेयर हाउस नहीं है, हमने ये इस प्रोडक्ट्स को उठा के कहीं भी अपने पास नहीं मंगवाया, उनसे खरीदी नहीं। जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज के पास वो ऑर्डर किया। ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज को पता था कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है किस सप्लायर से रिलेटेड है, उसने उस सप्लायर को ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया। सप्लायर आपका ऑर्डर फुलफिल करेगा और उसे हम क्या देंगे, $50 देंगे, ठीक है। और हमें क्या बच रहा होगा इसके अंदर, $50 का प्रॉफिट बच रहा होगा। हमने कस्टमर से कितने लिए? हमने कस्टमर से $100 लिए, ठीक है। तो ये जो मॉडल है हमारा, जिसके अंदर हमारा कोई वेयर हाउस नहीं होता हमारे पास, और ना ही हम अपने पास कोई भी प्रोडक्ट्स जो है मंगवा के रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मॉडल है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहलाता है। ये अब अमेजोन के ऊपर भी आपका इम्प्लीमेंट होता है, ईबे के ऊपर भी होता है। ईबे ने थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगा दी हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टफ है, लेकिन स्टिल जो है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे शॉपिफाई के अंदर आपका अपना स्टोर होता है, आप जो मर्जी करें, आप उसके ऑनर होते हैं, ठीक है। कोई इस तरह की कोई पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है कि कोई आपको ड्रॉप शिपिंग से जो है वो मना कर सके। हाँ, अमेजोन भी आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि जनाब वो कहता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, ठीक है। और आपको ईबे वगैरह बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप अपना स्टोर खुद बना रहे होते हैं, खुद उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो कोई भी आपको ड्रॉप शिपिंग से यहाँ पे शॉपिफाई के मॉडल के अंदर ड्रॉप शिपिंग मॉडल से कोई भी नहीं रोकता काम करने से, ठीक है। अब इसके थोड़े से फ़ायदे हम ड्रॉप शिपिंग के जो अभी आपको कुछ तो पता लग भी गए होंगे, तो ड्रॉप शिपिंग के मज़ीद जो हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। लो रिस्क बिजनेस है, ठीक है। यू ओनली पे फॉर द गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर। आप सिर्फ जो है जो चीज़ें आपकी बिकेंगी, ठीक है, उनकी ही आप प्राइस पे करोगे। यानी कि जब आपके पास, आपको पता लग रहा है आपने $50 की एक जो कॉस्ट जो बियर की है उसके ऊपर आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। और जब वो ऑर्डर आएगा कस्टमर की तरफ से तभी आप वो $50 भी उसके अगेंस्ट पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। देर इज नो नीड टू बाय द बल्क इन्वेंट्री टू गेट द होलसेल प्राइस एज अ ड्रॉप शिपिंग प्राइसेस आर ऑलरेडी प्रीटी लो। क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या होता है कि आपको कोई भी बल्क के अंदर इन्वेंट्री जो है, जैसे कि होलसेल के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि 100 प्रोडक्ट, आपको होलसेलर क्या कहता है कि आप 100 प्रोडक्ट मुझसे उठाएं फिर मैं आपको ये वाली प्राइस दूंगा, ठीक है। इस तरह की कोई आपको चीज़ नहीं करनी। लो कॉस्ट, अगेन उसी चीज़ पे बात है कि सिंस मोस्ट गुड्स आर कम फ्रॉम द चाइना, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स जनरली रेदर लो। क्योंकि हमने कहा कि हम जिस मॉडल पे काम करेंगे, हम बैकएंड पे जो सप्लायर होंगे हमारे मोस्टली वो कहाँ से होंगे, अली एक्सप्रेस से या फिर अली बाबा से, ठीक है। तो वो चाइना से होंगी और चाइना के अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही होती हैं इनकी प्राइसेस लो होती हैं। तो हमारी जो मेनली जो प्राइसेस लो होने की रीज़न है वो यही होगी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से आएंगी। कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है जी? 20 आजकल जो मतलब पहले 15 डेज़ के अंदर भी डिलीवर कर दी जाती थी प्रोडक्ट। आजकल क्योंकि ये कोविड की वजह से जो है हमें 20 से लेके 30 डेज़ तक जो है वो लग जाते हैं प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचने में। Since product costs are low, you can price your products at market value and run a profitable business, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसेस लो होती हैं इसलिए आप अपनी प्राइस जो है मार्केट के अकॉर्डिंगली सेट करके इसके ऊपर जो है अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो आप कमा सकते हैं। ऑटोमेटेड बिजनेस है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने प्रोडक्ट्स को हंट करना है, प्रोडक्ट्स जो है उनको आपने वहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। और किस प्राइस पे करना है, रिटेल प्राइस के ऊपर करना है। बैकेंड से अगर वो आपको प्रोडक्ट जो है वो कम की मिल रही है, आपने उसको थोड़ा सा हाई करके प्रॉफिट रख के अपनी सारी कॉस्टिंग निकाल के उस प्रोडक्ट को स्टोर के ऊपर डिस्प्ले करना है, ठीक है। सिंपल क्लिक्स के अंदर आपका ऑर्डर आएगा और उस सिंपल क्लिक्स के अंदर ही हमने कहा कि हम जो है दरमियान में ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज है हमारे पास ओबरलू के नाम से,
OBERLO, ओबरलू के नाम से हमारे पास ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज हैं। ये क्या करती हैं, जैसे ही हमारे पास एक ऑर्डर आता है, ठीक है, उसको ऑटोमेटेड हमने बताया होता है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये इस सप्लायर से रिलेटेड है, तो वो सप्लायर को हमारा जो ऑर्डर है प्लेस कर देती है और सप्लायर जो है हमारे कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को शिप कर देता है। पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ अराउंड, यस एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि आप इसको एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं इसके अंदर आके। तो यहाँ पे आप इजीली 1 मंथ के अंदर अगर आप इसको स्टार्ट करें लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको अभी हमारे काफ़ी सेशन होने हैं इसके ऊपर, मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगा। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है हमें कितनी चाहिए होगी और सारा कुछ किस किस चीज़ के ऊपर हमारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी, तो वो भी इस कोर्स के अंदर हम उसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो आप जो है इसको इजी स्टार्ट ले सकते हैं। यू विल बी एबल टू स्टार्ट सेलिंग द सेम डे यू साइन अप। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपका स्टोर जो है वो रेडी हो जाएगा। स्टोर के ऊपर आप प्रोडक्ट जो अपनी पहली प्रोडक्ट जो है उसको लाइव करेंगे, ठीक है, तो उसी डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सिंस यू डोंट वांट टू कैरी इन्वेंट्री यू कैन स्टार्ट प्रमोटिंग द राइट वे। आपको क्योंकि इन्वेंट्री वगैरह तो मंगवानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अमेजोन के बिजनेस के अंदर इस तरह से होता है कि आप पहले प्रोडक्ट हंट करते हैं, फिर आप जनाब उसकी सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग कैसे होती है, सोर्सिंग जो है आप अपने पास उस प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, उसका सैम्पलिंग चेक करते हैं, उसके कॉपीराइट चेक करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास, क्योंकि इन्वेंट्री जो है आप अपने पास नहीं मंगवाते, इसलिए जो आप इजी स्टार्ट कर सकते हैं विद द सेम डे जब भी आप उसके ऊपर साइन अप करेंगे। अच्छा, ये फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, शॉपिफाई इज नॉट द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। आपको इसके ऊपर साइन अप करने के बाद जब आप इसका प्लान बाय करेंगे तो आपको जो है एक कॉस्ट जो है उसको बियर करना पड़ेगा, मंथली कॉस्ट, और इसी तरह से एनुअल जो है उसकी कॉस्ट। व्हाट कॉस्ट डू आई इनकर, ठीक है, शॉपिफाई की कॉस्ट, यानी कि शॉपिफाई जो स्टोर है बाय इटसेल्फ आपसे साइन अप के बाद वो जो कॉस्ट आपको उसकी बियर करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट, बाज़ लोग देखें, ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे कॉस्टिंग वाले फैक्टर में आके जो है ना इस बिज़नेस के अंदर नाकाम हो जाते हैं। तो आपने ये सारी जो कॉस्टिंग है, हम जब एक दफ़ा इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो दोबारा से हम इस स्लाइड के ऊपर आएंगे और सारी चीज़ें जो हैं इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे कि कॉस्ट किस किस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो शॉपिफाई की कॉस्ट हमने निकाल दी, ठीक है। शॉपिफाई की कॉस्ट जो भी है आपकी तो वेरी करती है, अभी हम चेक भी कर लेते हैं कि शॉपिफाई की आजकल जो हमारे पास है वो कॉस्ट क्या है। प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब कि जब आपको ऑर्डर आएगा वो प्रोडक्ट आपको कितने की पड़ रही है, ठीक है। सॉरी, अज्यूम दैट कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट जो है वो स्टोर के ऊपर लगाई और वो $10 की प्रोडक्ट थी, ठीक है। आपने उसे स्टोर के ऊपर जो है वो $20 का वहाँ पे लगाया हुआ है, तो $10 आपके पास प्रॉफिट आ गया और आप खुश हो गए कि जनाब ठीक है जी आज मैंने $10 जो है वो कमा लिया। लेकिन आप भूल गए कि उसके अंदर जनाब आपसे इसी कॉस्ट के अंदर आपने मंथली कॉस्ट ऑफ द शॉपिफाई स्टोर भी मैनेज करनी है, एड कॉस्ट। आप ये भूल गए कि आपने ये जो है जो एड कंपेन जो है एड सेट जो है आपने लॉन्च किया था फेसबुक के जरिए, ठीक है। ये कोई ऑर्गेनिक ऑर्डर तो आपका आया नहीं है, बल्कि आप इसके लिए ऐड लगा रहे थे, तो ऐड स्पेंड जो है आपका उसके ऊपर ही आपके जो है $4 लगे हुए हैं, तो पीछे रह गया $6। $6 के अंदर आपने बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन कॉस्ट, ठीक है, सोशल प्रूफ वगैरह की कॉस्ट वगैरह, ली रिव्यूज़ एंड बाकी सारे जो सोशल प्रूफ आपको देने पड़ते हैं, मतलब रिव्यूज़ लेने होते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। बुरलू कास्ट, इनिशियली तो बुरलू का जो हम दरमियान में जैसे मैंने बताया कि ड्रॉप शिपिंग जो सर्विस हम लेते हैं दैट इज़ द बुरलू सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है, ये आपको 50 प्रोडक्ट्स तक कोई भी चार्ज नहीं करता, लेकिन 50 प्रोडक्ट्स के बाद सबसे अच्छी बात है कि ये आपको इनिशियली लेवल के ऊपर 50 प्रोडक्ट्स को मैनेज करने की फ्री में एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है बुरलू सॉफ्टवेयर। तो बाकी जो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और पेपाल जिसके ऊपर आपकी पेमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जिसके ज़रिए आपने पेमेंट वगैरह लेनी है, तो पेपाल की फ़ी फॉर द यूएस जो है हमारे पास 2.9% जो है आपको अमाउंट जो आप रिसीव करते हैं उसके ऊपर 2.9% जो है आपको चार्जेस जो है वो अप्लाई होते हैं। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट बास जो है हमारे पास शिपिंग की जो भी कॉस्ट आपके पास इन्वॉल्व होती है अगर वो है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर आपको शिपिंग फ्री हो जाती है, लेकिन कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ निश के अंदर हमारे पास शिपिंग जो है कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। तो ये सारी जो कॉस्ट है, अब आपको $10 बचा और $10 के अंदर देखें आपने ये सारी कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद जो है आपका जो मेन प्रॉफिट है वो आपका निकल के आएगा। तो आपने $10 प्रॉफिट
और अपनी कॉस्टिंग यानी कि प्रोडक्ट आप कितने की सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि जनाब आपकी प्रोडक्ट कितने की होगी, और वो सारी चीज़ें अपने आपने शॉपिफाई की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, एड स्पेंड कितना आपका गया, क्योंकि पहली सेल अगर आपकी कुछ शुरू की इनिशियल सेल है तो वो आपकी लाजमी है कि किसी ना किसी एड स्पेंड के थ्रू आएगी, ऑर्गेनिक नहीं आएगी तो वो आपकी क्या आती है, ठीक है। एप्लीकेशन कॉस्ट जो आप रिव्यूज़ लेते हैं वो क्या है, बुरलू कॉस्ट क्या है, पेपॉल फ़ी क्या है और शिपिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है। पेमेंट के दो तीन जो हैं प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिसमें पेपॉल है आपका, ठीक है, और बाकी दो तीन और भी हैं, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड भी है, ठीक है। तो आप किस ऑप्शन के ऊपर जाना चाहते हैं डिपेंड करता है जी, आप इसमें से किस पे, अगर आपके जो रिलेटिव हैं वो किसी भी अब्रॉड के अंदर होते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर हैं तो बेटर है, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली जो है वो पेपॉल वगैरह बनवा सकते हैं उनके नेम पे, ठीक है। तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों का सोशल जो है सर्कल वो ज़्यादा है, तो आप इजीली इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। ये नहीं अब आपने सोचना कि ना पेपॉल जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मेरी पेमेंट जो है वो कैसे आएगी। तो पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पेपॉल के बाद हमारे पास इधर थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ होती हैं जो पेपॉल के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी, और आप इजीली अपने सिंपल एटीएम के ज़रिए यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इजीली आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अभी से घबराना नहीं है। अच्छा जी, हमें इस कोर्स के अंदर यानी कि ये जो शॉपिफाई वाला अभी हमने स्टार्ट किया, ये क्रोम की जो एक्सटेंशंस हैं ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर अली इंसाइडर है, अली हंटर है, कॉमर्स इंस्पेक्टर है, वर्लू एक्सटेंशन है, टर्बो एड फाइंडर है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये काफ़ी लोगों ने की भी होगी, सिमिलर वेब और अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज, ठीक है। तो ये सारी जो है एक्सटेंशन आप सब लोग जो हैं वो अपना क्रोम के ऊपर जो है वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सब लोगों ने ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 एक्सटेंशन जो है ये आपने करके लेके आनी है। तो सारी चीज़ों की हमें इनमें से ज़रूरत होगी जब हम अपना प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आएंगे, जब हम इसके शॉपिफाई के लिए अपना प्रोडक्ट को हंट करेंगे तो इन एक्सटेंशन की हमें वक्तन स वक्तन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे ज़रूरत पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग ट्रेंड लास्ट 5 ईयर का ये मैंने यहाँ पे ग्राफ दिया है कि कोई अगर कहे कि हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम अपना प्राइवेट पीएल की तरफ क्यों नहीं जा रहे, प्राइवेट लेबल की तरफ क्यों नहीं जा रहे, यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट कहीं से बनवाते हैं, उसका लेबलिंग करवाते हैं और बाकी अपने लोगों के साथ अपने ब्रांड के साथ आते हैं। तो आप जा सकते हैं, आपका अपना स्टोर है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे देखें ट्रेंड जो है 15 से ऑनवर्ड जो है अभी तक बढ़ना स्टार्ट हुआ, और 2019 से ऑनवर्ड 2020 के अंदर भी ये ट्रेंड, अब क्योंकि कोविड आ गया अब तो ये और ज़्यादा पीक पे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने है ट्रेंड जो है आपका ड्रॉप शिपिंग का। अच्छा जी, ये जनाब आप लोगों के लिए यहाँ पे अब थोड़ा सा मतलब हम मोटिवेशन लेवल हमारा इसको सीखने के अंदर किस तरह से होना चाहिए। आपने देखें, सबसे पहली चीज़ आपने ये नहीं करना कि ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि हमने प्रोडक्ट ढूंढी, प्रोडक्ट लगा दी, जब हमारे पास कोई हमने इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ अकाउंट्स हमने की, इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ वो आपके $25 या फिर $35 का आपका इजीली अकाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा इसका, शॉपिफाई का, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जस्ट आपकी वही है, उसके अलावा सारा के सारी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी जो मेहनत है, आपकी अपनी जो एफर्ट है, इसके अंदर आप कितना काम करते हैं, इसको कितना टाइम देते हैं, ठीक है, वो है सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ आपने, अगर सुनने में आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं कि जनाब हमारे पास इजीली जो ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जनाब आप अच्छे खासे से डॉलर कमा सकते हैं, तो वो लालच आपने इस तरह की कोई भी नहीं करनी। पहले आपने जो है इसको सीखना है और फिर जाके जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपने इससे कमाना स्टार्ट करना है। फॉल्स एक्सपेक्टेशन जो है आपने नहीं रखनी, लैक ऑफ रिसर्च, यानी कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको फेलियर की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। लैक ऑफ रिसर्च, आपने रिसर्च नहीं की, आपने चीज़ों को देखा नहीं, आपने प्रोडक्ट जो है वो अच्छी नहीं ढूंढी, पुअर प्रोडक्ट रिसर्च किया आपने, ठीक है। और अगर अच्छी रिसर्च कर भी ली लेकिन उसके बाद जो है आप इसको मैनेज करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए लैक ऑफ एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं आपको जो है वो लॉस की तरफ लेके जाएंगी। रॉन्ग निश सिलेक्शन, आप एक ऐसी निश के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जो है आप कहते हैं कि वो प्रोडक्ट बिक रही है, चले जी मैं भी। अब याद रखें तो यहाँ पे जो आपको प्राइस जो है, अब आप देखें आपकी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस आप
जो है वो हाई लगा रहे हैं। अगर वो चीज़ जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल हुई तो कस्टमर आपसे कभी भी नहीं खरीदेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इन स्टोर्स के ऊपर, या आप अपना स्टोर जब मैनेज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी चलेंगी जो नॉवल प्रोडक्ट होंगी आपकी, ठीक है, यूनिक होंगी, और कुछ आप नया जो है वो लोगों को दे रहे होंगे, फिर वो आपको प्राइस हाई जो पे करने के लिए भी एग्री होगा। अदरवाइज जो है आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं चलेगी। तो इस चीज़ के लिए आपने हमेशा माइंड के अंदर रखना है इस चीज़ को, कि आपने प्रोडक्ट सिर्फ वही देखनी है कि जिसके अंदर आपको कुछ लगे कि इसके अंदर समथिंग जो है वो न्यू वाला जो फैक्टर है वो इसके अंदर पाया जाता है। नो विनिंग माइंड सेट आपका, अगर आप इजीली गिव अप कर देते हैं तो सॉरी टू से यू कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए नहीं है। इसके अंदर आपको मेहनत भी करना होगी, और इसके अंदर जनाब आपको रातों को भी जागना पड़ेगा, और आपको प्रोडक्ट ढूंढने के लिए इनिशियली जो है वो काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये आप क्या, अगर अभी से जो माइंड अगर ये वाला है कि जनाब आप एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसके बाद जनाब नहीं नहीं आपको कोई भी उसके अंदर अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये वाली जो फील्ड है वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है, तो आप अभी से गिव अप कर कर लें, यानी कि अभी से आप पीछे हो जाए, तो फिर उसके अंदर जाके ये नेक्स्ट जो मैंने एक बड़ी यहाँ पे जनाब आपका ये ग्राफ एक लगाया हुआ है, ये इसको कहा जाता है द डिप। ये एक बुक भी है, वहाँ से मैंने ये पिक्चर ली थी, द डिप ही बुक का नाम है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको देखें, ये बड़ा मज़े की एक चीज़ समझाता है। व्हेन यू फर्स्ट जर्नी डाउन अ पाथ देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड। यहाँ से आप चीज़ों को करना शुरू करते हैं, ये देखें यहाँ से, और पीक पे चले जाते हैं, यहाँ पे आप हाइट पे आते हैं, तो आप ये देखें ना, यहाँ से आपने मेहनत शुरू की थी, स्टार्ट से आप चले चले और यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँच के आपको सारा कुछ ये लग रहा होता है कि आप जनाब इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे मौजूद हैं और सारा कुछ आपने हासिल कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या आना शुरू कर देते हैं, डाउन आना शुरू कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे डाउन आ रहे हैं, और ये है वो डीप, द डीप एरिया। असल में ये द डीप, इसको क्या कहा जाता है, आफ्टर अ वाइल द रिवार्ड वर्सेस एफर्ट इज रिड्यूस। आप क्या करते हैं, रिवार्ड आपका ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है, आप एफर्ट भी जो है वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे आके कम कर देते हैं, जबकि आपको एफर्ट जो है इसी एरिया के अंदर जारी रखनी है, ठीक है। ये टाइम जो डिप का टाइम है ये कितना होता है, कितना हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप जो है ये किसी भी बिजनेस के लिए आप इस ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर लें तो हर बिजनेस के ऊपर ये जो ग्राफ है आपका ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इनिशियली आप उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बिजनेस जो है आपका एक्सटेंड होता है, ठीक है, और आपको एक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब आपने सारा कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, और उसके बाद फ़ौरन आप आहिस्ता आहिस्ता डाउन, और आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, और आप यहीं पे आके क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये तो सारा कुछ ख़त्म हो गया जो मुझे मिला था यहाँ पे। अब हालांकि आप अगर एफर्ट इस एरिया के अंदर एफर्ट जारी रखना शुरू करें तो फिर देखें जी आहिस्ता 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 आप कहाँ पे जा रहे हैं, हाईएस्ट। अब जो हाइट आई है ना, ये देखें ये वाली हाइट कहाँ थी और ये वाली हाइट कहाँ थी। इफ़ यू पुश थ्रू इट, ठीक है, इट विल बी द इवेंचुअली बी द हाईली रिवार्डेड, ठीक है। तो टाइम एनर्जी अगेंस्ट ये रिवार्ड के ग्राफ है एक, और इसको द डिप जो ग्राफ है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों ने थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ी है, उसके अंदर एक कंपाउंड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इफेक्ट किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए, ये कंपाउंड इफेक्ट जो है वो बड़ा जनाब आपका बड़ा यूज़फुल आपके लिए प्रूव हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैट है, वो जनाब जो है वो पतला होना चाहता है, ठीक है, वो जनाब बड़ी बॉडी शाडी बनाना चाहता है, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब मैं क्या करूँगा, मैं एक हैबिट डेवलप करता हूँ, मुझे ना जिम जाना शुरू करना है, ठीक है। वो जनाब क्या कहता है कि उसने एक स्मॉल चॉइस बनाई, कि वो क्या करता है, सबसे पहले आपको स्मॉल चॉइस लेनी होती है इसके अंदर से, किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए, किसी भी हैबिट को या फिर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए या छोड़ने के लिए। कंपाउंड इफेक्ट समझा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो वो जनाब आपका क्या करता है कि स्मॉल चॉइस लेता है, स्मॉल चॉइस में उसने क्या लिया कि उसे जिम जाना स्टार्ट करना है, ले लिया उसने, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ ये जो स्मॉल चॉइस है आपको सिर्फ ये कंपाउंड इफेक्ट की तरफ नहीं लेके जाएगी कि उसने जिम जाना स्टार्ट किया, ये सोच लिया और वो जिम गया नहीं, और फिर वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि जनाब वो जो है वो पतला हो जाएगा या वो बॉडी बना लेगा, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है।
तो दूसरी चीज़ जो है उसे क्या चाहिए इसके अंदर, अब एक दिन वो जिम गया, ठीक है, स्मॉल चॉइस बनाई, एक दिन जिम गया, अगले दिन नहीं गया, ठीक है, फिर जिम तीसरे दिन फिर गया, फिर नहीं गया, फिर चौथे दिन गया। जी डियर्स, तो हम कंपाउंड इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो स्मॉल चॉइस सबसे पहले आपने लेनी है, जिस तरह से हमने कहा कि जिम जाना हमने क्या बनाई, एक स्मॉल चॉइस बनाई, एक हैबिट जो है हम अडॉप्ट करना चाहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप इस चीज़ को जो है वो डेली नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन नहीं जाते, दूसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन नहीं जाते, तो तब तक फिर भी आप कहाँ पे जा रहे हैं, देखिए डाउन आ रहे हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं आने के आपके साथ नहीं आ रही, तो आप डाउन वाली साइड पे आ रहे हैं। प्लस अब आप स्मॉल चॉइस भी आपने ले ली कि आपने जिम जाना है, प्लस आप कंसिस्टेंट भी हो गए, ठीक है, आप रेगुलर जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाके टाइम जो है वो ठीक से नहीं देते, यानी कि किसी दिन आपने 5 मिनट किया उसको, किसी दिन आपने 10 मिनट किया, किसी दिन आपने आधा घंटा दिया, ठीक है, तब भी जो है आपकी जो ग्रोथ है, ये कंपाउंड इफेक्ट आपको ये कहता है कि वो आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी जो है जिस तरफ आपको जाना चाहिए, यानी कि जो आपने गोल सेट किया था, जो है वो गोल आपका हाई था, ठीक है, उस तरफ आपको लेके नहीं जा रही। हाँ, आप उसके अंदर स्टेबल तो हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट हैं, तो वो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। जब आपकी तीनों चीज़ें स्मॉल चॉइस, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम मिलेगा, तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपकी जो होगी, और आप जो है इसके अंदर जो बढ़ते जाएंगे। तो ये कंपाउंड इफेक्ट आपका किसी भी सूरत हाल के अंदर, रिजल्ट के अंदर, किसी भी उसके ऊपर लग सकता है, इनकम के बारे में लग सकता है, हेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, सक्सेस, किसी भी चीज़ के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए या किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे भी आपने यही करना है कि जो अगर आप चीज़ को शुरू कर रहे हैं, जैसे हम शॉपिफाई अगर इसको स्टोर को शुरू कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि जो आप डिसाइड करें कि ये आपने प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाना है इसके अंदर, तो प्रोडक्ट हंट करनी है आपने, ठीक है, तो प्रोडक्ट डेली बेसिस पे आपने कर दी है, और डेली बेसिस आप इसको कितना टाइम देते हैं ये आपका डिसाइडेड हो, तब आप इसके अंदर जो ग्रोथ है आपकी वो एक्सपोनेंशियल हो सकती है। थिंग्स यू शुड आस्क योर सेल्फ, विच वन रिक्वायर द लास्ट स्टार्टअप मनी, के कितनी इसके अंदर स्टार्टअप मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच विल कॉस्ट यू द मोस्ट मनी इन द लॉन्ग टर्म, कितनी आपको ये कॉस्ट जो है इसमें बेयर करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म के अंदर, विच इज़ द चीपर इफ़ यू प्लान एंड ओपनिंग द मल्टीपल स्टोर, क्या आप एक ही स्टोर को ओपन करने की तरफ जाएंगे या मल्टीपल स्टोर ओपन करने की तरफ जाएंगे। ये वैसे बाद के सवाल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको ये चीज़ें जो है अभी से क्लियर हों। विच इज़ द ईजीएस्ट फॉर द बिगनर टू यूज़, टूल जो इसकी जो आप सेलेक्ट करेंगे वो बिगनर लेवल के ऊपर आपका कौन सा टूल होगा जिसे आप यूज़ कर सकें, जिसमें हमने ओवरलू को कहा, क्योंकि वो इनिशियल लेवल के ऊपर आपको कोई भी उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो बियर नहीं करनी पड़ेगी। 50 प्रोडक्ट्स जो हैं, आप जब तक आपकी 50 प्रोडक्ट्स आपकी सेल हो जाएंगी, आप उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकेंगे, तो फिर आप प्रॉफिट को मजीद अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए लगा भी सकते हैं। बट एज द बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्लगइन, तो मैंने वो जैसे बता दिया, ड्रॉप शिपिंग सर्विस की प्लगइन हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ द ओवरलू। अब आ जाता है दोनों में डिफरेंस, क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप वो कॉमर्स के जरिए भी तो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, शॉपिफाई ही हमने क्यों सेलेक्ट किया, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हमने शॉपिफाई क्यों सेलेक्ट किया और वो कॉमर्स क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो शॉपिफाई इज़ द सेमलेस, वो कॉमर्स इज़ ग्लिची, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो हैं प्रॉब्लम्स और काफ़ी ज़्यादा जो हैं फॉल्ट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन शॉपिफाई के अंदर इस तरह के कोई भी ग्लिचेस वगैरह मौजूद नहीं है। इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप है शॉपिफाई यहाँ पे, क्योंकि ये जो वो कॉमर्स है ये दरअसल इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो है वर्ड प्रेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वर्ड प्रेस की एक प्लगइन है वो कॉमर्स, क्लियर हुआ। जैसे आप अगर किसी ने वर्ड प्रेस पे काम किया हो तो वर्ड प्रेस के ऊपर आप डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं, हेडर की, फुटर की, इसी तरह से साइड बार की, राइट बार की, ठीक है। उसी तरह से वर्ड प्रेस की जो प्लगइन है वो एक वो कॉमर्स है, और वो कॉमर्स जब आप एज अ ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज के अंदर जाएंगे, तो जिस तरह से हम बुरलू शॉपिफाई के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अली ड्रॉप शिप के नाम से वो कॉमर्स की एक प्लगइन है, अली ड्रॉप शिप, आप उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अली ड्रॉप शिप आपको अगेन उसके अंदर जो है 50 प्रोडक्ट, जिस तरह से हमारे पास बरलू आपको 50 प्रोडक्ट्स देता था, यहाँ पे अली ड्रॉप शिप आपको कोई भी फ्री के अंदर प्रोडक्ट्स जो है ऐसी नहीं देता। तो इसलिए जो बेटर ऑप्शन हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ द शॉपिफाई। कस्टमर सपोर्ट जो है इसकी एक अपनी जो शॉपिफाई की कम्युनिटी है, यानी कि कस्टमर सपोर्ट भी है। तो ऐसी कोई भी कम्युनिटी वो कॉमर्स के अंदर अगर आप गूगल करें ना शॉपिफाई कम्युनिटी,
ठीक है, जहाँ पे आप जाके डिफरेंट जो है आपको अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल जाएंगे। लेकिन वो कॉमर्स के अंदर इसी तरह की कोई भी सपोर्टिंग जो है आपको कम्युनिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की वो कॉमर्स वालों ने, क्योंकि ये आपकी मेजरली जो है मैंने जैसे बताया आपको वर्डप्रेस की एक प्लगइन है। ठीक है, जबकि शॉपिफाई इट्स आर कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर द ई कॉमर्स। पे आफ्टर फर्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि ओवरलू के अंदर आपको पे करना है पे आफ्टर फर्स्ट 50 सेल्स जब आपकी हो जाएंगी, फिर आपने पे करना है। 70 प्लस पेमेंट गेटवे आपके शॉपिफाई के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपके इट्स अ प्लेटफॉर्म नॉट अ प्लगइन, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। ये जो है आपका वो कामर्स है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ये प्लगइन है, और मजीद वो कामर्स की प्लगइन है अली ड्रॉपशिप। ठीक है, तो शॉपिफाई के अंदर आपको मंथली जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो $29 पड़ेगी, और इसी तरह से डोमेन जो आप शॉपिफाई के लिए जो ख़रीदेंगे वो होगी आपकी $50। और याद रहे कि अभी शॉपिफाई ने जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है कि आपके पास जो डोमेन है वो 2 मंथ जो है वो ओल्ड होनी चाहिए। आप न्यू डोमेन के साथ अगर शॉपिफाई को जाके साइन अप करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है इसको शॉपिफाई को साइन अप नहीं कर सकते विद द न्यू डोमेन। ठीक है, तो इस वजह से जो कंपैरिजन है कि हमारे पास कितनी आपको स्टार्टअप मनी चाहिए शॉपिफाई स्टोर के लिए, $29 जनाब इनिशियली आपको चाहिए। $29 आई थिंक इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आप अगर इसको अभी से भी करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी नहीं कहूँगा कि आप इसकी तरफ जाएं अभी आप इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। आपको पहला एक प्लेटफॉर्म मैंने बताया, दैट इज़ द पाकिस्तानी लोकल प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द दराज। आप दराज से कमाएं, इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और इसको साथ साथ चलाएं। ठीक है, इसको पहले सीखें और फिर इसकी तरफ आपने आना है, अदरवाइज अभी आपने नहीं आना। पहले सारी चीज़ों को सीखना है, पहले सारी चीज़ों को ड्रॉप शिपिंग मॉडल को सीखना है, हमें प्रोडक्ट हंटिंग को सीखना है। आप इसके ऊपर नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते, आप इसको जस्ट सीख लें। ठीक है, आप अपनी सर्विसेज जो है, अगर आप अभी फाइवर के ऊपर जाके शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग या शॉपिफाई स्टोर मैनेजमेंट की फाइवर के ऊपर गिग्स देखें तो आपको बेतहाशा जो गिग्स हैं वो अवेलेबल वहाँ पे मिलेंगी। तो आप इजीली 300 से $400 इजीली फाइवर के ज़रिए मंथली बेसिस के ऊपर वहाँ पे आपको ऑर्डर जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर शॉपिफाई का। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी जो है प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसको देखेंगे। एक्सटेंशन जो है आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। जो एक्सटेंशन मैंने गूगल क्रोम की एक्सटेंशन बताई है प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, वो सारी एक्सटेंशन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। और शॉपिफाई के बारे में मज़ीद जो है, शॉपिफाई आप गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपको शॉपिफाई की वेबसाइट मिलेगी, तो आपने वहाँ से मज़ीद चीज़ें जो हैं इसकी एक्सप्लोर कर लेनी है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ। जी हैंड रेस कीजिएगा जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है।